Okay students, let us proceed to discuss about our next property of definite integral, that is property number 7. Okay, the statement of this property is given as integral from minus a to a of f of x dx is equal to twice of integral from 0 to a of f of x dx. When this property is carried out when our function, that is f of x, is an even function. जब f of x even function रहेगा, then the integral from minus a to a of f of x dx becomes twice of integral from 0 to a of f of x dx. Clear? अब f of x is ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन कैसे पहचानेंगे? ओके, व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस f ऑफ x. जब x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे और फंक्शन आपका पॉजिटिव ही रहेगा. ओके, मीन्स व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस f ऑफ x, देन f ऑफ x इज नोन एज इवन फंक्शन. और जब आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और फंक्शन आपका नेगेटिव हो गया, मतलब x क्या था? x इज आवर वेरिएबल. आपने वेरिएबल को नेगेटिव किया. ओके, नेगेटिव किया, देन फंक्शन आपका नेगेटिव हो रहा है, पूरा फंक्शन आपका नेगेटिव हो रहा है, तो आपको क्या करना है? देन f ऑफ x इज नोन एज ऑड फंक्शन. So even function means if x is replaced by minus x and function becomes positive. ओके, और जब आप x को नेगेटिव से रिप्लेस कर रहे हो, दैट इज माइनस एक्स कर रहे हो, और आपका फंक्शन पूरा नेगेटिव हो रहा है, तो आप फंक्शन को क्या बोलोगे? द फंक्शन इज नोन एज ऑड फंक्शन. क्लियर हो गया? तो जब आपका फंक्शन ऑड फंक्शन रहेगा तो आपका इंटीग्रल 0 हो जाएगा. ठीक है? व्हेन योर लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल इज माइनस ए एंड अपर लिमिट इज प्लस ए, मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट साइन आर अपोजिट. यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है. क्लियर? तो जब इवन रहेगा तो ट्वाइस हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 रहेगा, अपर लिमिट आपका प्लस ए ही रहेगा. ओके, और यहाँ पे 0 होगा व्हेन योर फंक्शन इज ऑड फंक्शन. तो हमने बताया कि ऑड फंक्शन को कैसे पहचानोगे, इवन फंक्शन को कैसे पहचानोगे, और इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल ए कब होगा, इसका इंटीग्रल 0 कब होगा, ये भी वी हैव डिस्कस्ड. हमने ये डिस्कस किया. अब बात आती है कि हम इसे प्रूव कैसे करें. ओके, लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट. इसको हम प्रूव करते हैं कि यही एक कब होगा और यह कब होगा. ठीक है? क्लियर? चलो देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. प्रूफ में मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? माइनस ए टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है. ओके, क्लियर हुआ? हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब आप अपना थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. कैसे यूज कर सकते हो? दिस कैन बी रिटन एज माइनस ए टू 0 f of x dx plus 0 to a f of x dx. ओके, आपका थर्ड प्रॉपर्टी यही था, दैट इज अभी 0 क्या है? 0 अभी आपका फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन ए क्लोज्ड इंटरवल माइनस ए टू ए. f is a continuous function defined in a closed interval माइनस ए टू ए. और जो 0 है, 0 इज द इंटरमीडिएट
number, 0 is the intermediate point lying between minus a to a except minus a and a. माइनस ए और ए के अलावा उसके बीच में आप कोई भी नंबर, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। हमको एंड वी नो दैट 0 इज लाइंग बिटवीन माइनस ए टू ए। तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। कंटिन्यू, ये आपका पॉइंट कंटिन्यू होना चाहिए, माइनस ए टू 0 एंड प्लस 0 टू ए। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज राइट स्टेटमेंट्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, पॉइंट्स आर नोटेड, ठीक है। तो आपने ऐसा लिखा माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका ये प्रॉपर्टी था। ओके, फ्रॉम लास्ट प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखो ये तो ये यहाँ पे माइनस ए टू 0 है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। आप इसको बने रहने दीजिए, इसको आप टच मत कीजिए। लेट दिस वन इज I1, इसको आप I1 कंसिडर कीजिए और प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। ओके, अब I1 को मीन्स सॉल्व I1 सेपरेटली, I1 को सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे सिंस I1 इज इक्वल टू माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐसा आपने एज्यूम किया, हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट लेट x is equal to minus t, x is equal to minus t, taking derivative of both the sides with respect to x. The derivative of x is 1 and derivative of t with respect to x is dt by dx. So dx is written as minus dt, ठीक है। dx is equal to minus dt, क्लियर हो गया। Taking x is equal to minus t, x is equal to minus t, then dx is equal to minus dt. अब हमें लिमिट्स को भी कन्वर्ट करना पड़ता है with respect to x, with respect to your assumed variable। आपने क्या assume किया है उसके अकॉर्डिंग हमें लिमिट्स को भी चेंज करना है। क्या लिखते हो आप? when x tending towards minus a, ठीक है, when x tending towards minus a then, तो t क्या होगा? t is equal to, आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। you have to write x, the limit of x, that is x क्या है? माइनस a है, तो आपने क्या रख दिया यहाँ पे? माइनस a, सॉरी x is equal to क्या रखा है यहाँ पे? t, यहाँ तो माइनस t है, ठीक है, चलो माइनस t रखता हूँ। माइनस टी इज इक्वल टू एक्स, एक्स मीन्स माइनस ए, तो देखो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो टी टेंडिंग टूवर्ड्स ए, दिस वन इज योर लोअर लिमिट अगेन। एंड व्हेन एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0, अपर लिमिट 0, देन माइनस टी टेंडिंग टूवर्ड्स एक्स इज 0, then t tending towards 0। आ गया समझ में? आपको लिमिट्स भी चेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर assumption। जब when x tending towards माइनस है तो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, आपने जो अज्यूम किया है। तो x क्या रखा है आपने? x इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे माइनस टी था, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल्ड, वी गेट t tending towards a, and when x tending towards 0 then minus t tending towards 0 and t tending towards 0। अब आप रख दीजिए, सो I1 इज इक्वल टू 0 किस में कन्वर्ट हुआ है? 0 a में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। 0 t टेंडिंग टूवर्ड्स a when x टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस a। जब माइनस a था तब कौन? x, when x जब माइनस a था तो t कितना हुआ? प्लस a। when x जब 0 था
तो टी क्या होगा, वो भी 0 है तो 0 रखिए यहाँ पे। और फंक्शन एफ ऑफ माइनस टी, अपने एक्स को क्या रखा है, माइनस टी रखा है, ठीक है। लेट एंड डी एक्स कन्वर्टेड इंटू माइनस डी टी, माइनस डी टी दिस इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस मैंने बाहर रखा, ठीक है। तो ए टू 0 एफ ऑफ माइनस टी डी टी एंड यूजिंग योर प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी उसमें क्या था, जब आप लिमिट्स को लोअर को अपर, अपर को लोअर चेंज करते हो तो अपना इंटीग्रल नेगेटिव हो जाता है, ओके। ऑन चेंजिंग द लिमिट्स द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बिकम्स नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे है, नेगेटिव होने वाला है, ओके, तो बिकम्स पॉजिटिव। और जब आपने चेंज किया 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी, आ गया समझ में। जब आप लिमिट्स को चेंज करते हो तो आपका इंटीग्रल नेगेटिव हो जाता है, ओके। तो नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखो ये रहा आपका I1, ये रहा आपका I1 और ये जो आपने यहाँ पर लिखा था लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को समझो आपने, इसको मत एज्यूम कीजिए, इसको लीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप कोई इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए ए, ठीक है। अब आपने I1 तो फाइंड आउट कर लिया, योर I1 इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a ऑफ एफ ऑफ माइनस टी डी टी, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए वाला इक्वेशन, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स क्या, इंटीग्रल, यही, दैट इज माइनस ए टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ए टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू I1। देखो अभी भी आपने I1 फाइंड आउट किया यहाँ से, I1 यहाँ पे लेफ्ट हैंड इक्वेशन नंबर ए में I1 यहाँ रखा है, आपने I1 निकाला, दैट इज 0 टू a ऑफ एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 टू a ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सेकेंड इंटीग्रल 0 टू a ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और आप ये भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, दैट इज आप कभी भी वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो। एक किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, आप उससे एक्स में चेंज कर सकते हो, आप उसको थीटा में चेंज कर सकते हो एज योर रिक्वायरमेंट। आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। क्योंकि देखो अभी यहाँ एक्स का रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल किस में होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, दैट इज 0 टू a ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। ये भी कहाँ से आया, प्रॉपर्टी। आप कभी भी किसी वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, दैट इज dx को dt में कर सकते हो, dt को dx में कर सकते हो, dx को थीटा में कर सकते हो, x को थीटा में, थीटा को x में, कभी भी कर सकते हो। दिस वन इज योर प्रॉपर्टी, फर्स्ट और सेकंड जो भी है, ठीक है। इतना हुआ। अब देखिए, अब कंडीशन अराइजेस, इसके पूरा रिजल्ट इसी पे डिपेंड है, ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसी पे डिपेंड है। क्यों डिपेंड है, देखिए, सिंस, नहीं यहाँ लिखोगे व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। दूसरा, when f of minus x is equal to minus f of x, that is odd function, ठीक है। तो केस 1 में जब एक केस फर्स्ट हो गया और एक केस सेकेंड हो गया, when f of minus x is plus f of x means our function is even function, and case 2 में when f of minus x is equal to minus f of x, that is our function is odd function। तो हमें क्या मिलेगा,
फ्रॉम केस फर्स्ट ए वाला इंटीग्रल दिख रहा है सबको, -a to a ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया अभी, f ऑफ x में। जब हमने केस फर्स्ट लिया है, केस फर्स्ट में क्या है, ये आपका नेगेटिव f ऑफ -x प्लस f ऑफ x हो जा रहा है, दैट इज 0 to a ऑफ f ऑफ x dx। और इसको तो आप ऐसा कॉपी पेस्ट ही करना है, दैट इज 0 to a ऑफ f ऑफ x dx। देखिए अभी दोनों सिमिलर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ 0 to a ऑफ f ऑफ x dx। ठीक है, ये तो रहा केस फर्स्ट। अब जब आप केस टू लिखोगे, दैट इज फ्रॉम केस टू, तो कितना होगा, -a to a ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू, फ्रॉम केस टू आपको क्या लिखना है, फ्रॉम केस टू यू हैव टू राइट, in case 2 since f of -x is equal to -f of x, ये पूरा किस में चेंज हो रहा है, माइनस में चेंज हो रहा है, इट इज -0 to a ऑफ f ऑफ x dx, और प्लस बगल में बिसाइड द फर्स्ट इंटीग्रल देयर इज अ सेकंड इंटीग्रल, वो है क्या, दैट इज 0 to a ऑफ f ऑफ x dx। और ये देखो दोनों सिमिलर हैं, यहाँ दोनों सेम थे और प्लस प्लस थे तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा। यहाँ दोनों सिमिलर हैं बट साइन डिफरेंट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो केस फर्स्ट व्हेन f ऑफ -x इज इक्वल टू प्लस f ऑफ x मीन्स आवर फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a ऑफ f ऑफ x dx होगा। और जब f ऑफ -x नेगेटिव f ऑफ x हो जाएगा तो पूरा का पूरा फंक्शन कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ट्वाइस होगा और एक 0 होगा, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज मेक अ नोट, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जांपल which is depending on this property. Okay students, let us find the solution of an example which is depending on this property, that is integral from -a to a of under root of a minus x upon a plus x dx. First of all we have to define our function. यह फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द गिवन फंक्शन। अब देखो यहाँ पे a माइनस एक्स है और a प्लस एक्स है, इस स्टेज में वी कैन नॉट डिफाइन द फंक्शन कि यह ऑड है कि इवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सिंप्लीफाई, वी हैव टू रैशनलाइज आवर इंटीग्रल। कैसे रैशनलाइज करोगे, दिस इज 1 इज इक्वल लेट दिस इज i एंड दिस 1 इज इक्वल टू -a to a अपॉन इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर का फंक्शन है दैट इज a माइनस एक्स, नहीं अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। न्यूमरेटर को विदाउट अंडर रूट में करना है। अब कोई चीज़ जैसे अंडर रूट एक्स है, हमें एक्स चाहिए, विदाउट अंडर रूट चाहिए, मीन्स वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट। तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट एक्स, देन वी गेट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स, मतलब उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो हमें a माइनस एक्स जो कि अंडर रूट के अंदर है, हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई a माइनस एक्स। ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, देन वी गेट -a to a माइनस एक्स कहाँ पे है, अंडर रूट के अंदर है, दैट इज अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। तो बचा कितना, a माइनस एक्स
अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे a प्लस है x है और a माइनस एक्स है, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। एंड दिस वन इज इक्वल टू माइनस a टू a इंटू ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल फ्रॉम माइनस a टू a ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखो यहाँ पे आप a को कॉमन ले सकते हो, मतलब a को इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हो, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस a टू a ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस a टू a ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इवन ऑड फंक्शन को पहचान सकते हो, यू आर एबल टू डिफाइन द गिवन फंक्शंस। ओके, लेट दिस वन इज I1 और इसको आपने एज्यूम कर लिया I2, यहाँ पे क्या चल रहा है I। ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब पहचानना है कि I1 कैसा फंक्शन है। लेट अस चेक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ I1। देखो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल, मैंने यहाँ पे a बाद में लिखूंगा, I1 इज माइनस a टू a ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर a, इसको इक्वेशन नंबर a एज्यूम कर लीजिए। क्लियर, इक्वेशन नंबर a। अब देखो यहाँ पे dx है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, वी हैव टू डिफाइन द गिवन फंक्शन, या ऑड है कि इवन है चेक करना है। तो जब आप f ऑफ x को 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज्यूम कर रहे हो, तो जब आप इसको आप रिप्लेस करोगे, दैट इज माइनस x रखोगे, तो आपको मिलेगा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस होता है एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजिंग हुआ क्या, नो चेंज, मतलब f ऑफ x क्या हुआ, जो आप f ऑफ x एज्यूम किए थे वही मिला, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है दैट इज a वाला फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका इवन फंक्शन है। लेट अस चेक अबाउट आवर सेकेंड फंक्शन। ओके, सेकेंड फंक्शन को let us check for second function, that is second integral I2 क्या था, I2 है माइनस a टू a ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका I2 है, ठीक है। तो अब आप लेट एज्यूम कर लीजिए कि आपका फंक्शन x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपने रिप्लेस किया किसको, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो चेक कर लेते हैं, दैट इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, दैट इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस, तो देखो मिला क्या, माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे आपने क्या एज्यूम किया था, इसे आपने f ऑफ x एज्यूम किया था, दैट इज माइनस f ऑफ x। सो इस तरीके से ये जो फंक्शन आपने एज्यूम किया है ये कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। सो फ्रॉम, यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर a, फ्रॉम इक्वेशन नंबर a वी हैव I इज इक्वल टू I1, आपने I1 लिया था a टाइम्स a यहाँ पे है, ठीक है। I1 आपने फाइंड आउट किया, दैट इज I1 आपका
I1 का जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो गया, दैट इज 0 टू सॉरी ए तो था ही, ट्वाइस ऑफ 0 टू a ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और जो सेकेंड फंक्शन I2 है वो ऑड फंक्शन है तो वह 0 हो गया, उसका इंटीग्रेशन 0, सिंस एफ ऑफ एक्स जो I2 का जो फंक्शन है वह ऑड फंक्शन है, सो उसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, यहाँ पे 0 हुआ और ये देखो ट्वाइस हो गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए। और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ए नहीं, 1 अपॉन ए भी नहीं होता, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज ए, माइनस 0 खत्म हो गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए, साइन इनवर्स ऑफ अपर लिमिट इज ए अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, तो ट्वाइस ऑफ ए साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, ये तो रहा पाई बाई 2, 2 2 कट गया, आंसर आया पाई ए। सो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स व्हेन लोअर लिमिट इज माइनस ए एंड अपर लिमिट इज ए, उसका आंसर क्या आया, पाई ए, पाई इंटू ए। क्लियर, आ गया समझ में? सो दिस वन इज योर आंसर। Correct ना? So students, please make a note.